अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। लाहौर में ताहाल किसी उम्मीदवार के लिए टिकट का ऐलान न किया जा सका। इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अलावा जनूबी पंजाब के कई हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान न हुआ। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। लाहौर में ताहाल किसी उम्मीदवार के लिए टिकट का ऐलान न किया जा सका। इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अलावा जनूबी पंजाब के कई हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान न हुआ। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। आम इंतखाबात की आमद पंजाब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फाइनल। कई हलकों से ताहाल टिकट का ऐलान न हुआ। लाहौर भर में किसी उम्मीदवार के टिकट का ऐलान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के NA-47 से भी लीगी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। NA-47 पर IPP के आमिर कयानी के साथ सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के है। यहाँ नून लीग के वकार मुमताज भी टिकट के ख्वाहिशमंद है। उधर नारोवाल से पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में NA-149 और 150 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। झंग के NA-109 से भी उम्मीदवार फाइनल न हुआ। फैसलाबाद के हल्का NA-96 से भी किसी को टिकट न दिया जा सका। इस हलके में तलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर लीगी टिकट के उम्मीदवार। जनूबी पंजाब में भी मुतअद्दिद सीटों पर लीगी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। जिला बकर की 2 कौमी और 5 सूबाई सीटों में से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट मिला। NA-91 और PP 89 से एक ही उम्मीदवार का ऐलान हुआ। मुस्लिम लीग नून मरकजी सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने ट्वीट किया कि जिन नामों का ऐलान हो चुका वो पार्टी सेक्रेटरीट 180H मॉडल टाउन लाहौर से अपना टिकट वसूल कर लें। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के 22 हलकों में से 18 के लिए उम्मीदवारान के हतमी नामों का ऐलान कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दो हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। MQM ने मलीर की 3 और जनूबी की 1 नशिस्त पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल NA-242 और NA-247 से, हुमायूं उस्मान NA-243 से मैदान में उतरेंगे। हल्का NA-245 से हफीजुद्दीन, NA-245 से अमीनुल हक, NA-248 से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के उम्मीदवार होंगे। NA-249 से अहमद लिम और NA-250 से फरहान चिश्ती MQM की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। MQM ने जिला जनूबी के 1 और मलीर के 3 हलकों से उम्मीदवार नामजद नहीं किए। मुमकिना तौर पर इन नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातों को सपोर्ट किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी ओहदे पर बहाल हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं कि बरवक्त फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया। बल्ले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी है। पाकिस्तान के हर हलके से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत कर ली गई। आज टिकट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। पूरी कौम को और PTI की वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। सारे कवानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का। जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्जामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। एजब के जो अडियाला जेल है, ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जिन लोगों ने इसको करा और जो बहरे गुंगे बने रहे, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आवाम उनको अपना आवाज सुनवाएगी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का
इजलास आज मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों मेंबरान, स्पेशल सेक्रेटरीज और कानूनी टीम शिरकत करेंगी। कानूनी टीम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। लाहौर का हल्का NA 127 9,72,875 आबादी पर मुश्तमिल इस हल्के से बिलावल भुट्टो और नून लीग के अता तारड़ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 में मॉडल टाउन, जौहर टाउन, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन और चुंगी अमर सद्धू समेत शहर की अहम आबादियां शामिल हैं। इसी हल्के के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा। आज से मुतलिक तमाम सियासी जमातें भरपूर जोर आजमाई कर रही हैं। NA 127 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसमें जो है वो जौहर टाउन, वाबडा टाउन, इसके साथ साथ फैसल टाउन, टाउनशिप बाजार, फिरोजपुर रोड, वफाक कॉलोनी, जनाग कॉलोनी समेत 55 इलाके इस हल्के में आते हैं। और यहाँ पे जो है वो तमाम सियासी जमातों की जानिब से अपने बैनर भी अवेजा कर दिए गए हैं। कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी जानिब जो नून लीग के रहनुमा हैं अता तारड़, वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो जमात इस्लामी के सईद एहसान है वो भी NA 127 से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और उन समेत 31 उम्मीदवार जो हैं वो NA 127 से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ रोज़ कबल इस इलाके का दौरा भी किया था। यहाँ के लोगों ने उन्हें वेलकम भी किया था और उसके साथ साथ जो नून लीग के अता तारड़ हैं उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर रखी है। उनका ये कहना है कि डोर टू डोर जो है वो कैंपेन शुरू की जाएगी ताकि लोगों का एतमाद जो है वो हासिल किया जा सके और इलेक्शन के अंदर वो कामयाबी हासिल करेंगे। जी, अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। रात से धुंध लाने की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मअतल और 10 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। ट्रेनों के औकात भी शदीद मुतासिर हुए। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। बलूचिस्तान और सिंध के गर्म इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। शुमाली इलाका जात का पारा -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। पंजाब में पहली जमात तक के बच्चों को छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। 1 हफ्ते तक प्रेप, नर्सरी और पहली क्लासें बंद होंगी और दूसरी जानिब शदीद सर्दी के बाद सुबह के वक्त असम्बली को भी ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। रवा माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। पंजाब, KP और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को कई मकामात पर बंद किया गया। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा। मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, बास ताखीर का शिकार हुई। 11 परवाजों को दीगर एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग करवाई गई। धुंध के बायस ट्रेनों के औकात भी मुतासर हुए। मुल्क भर में यकबस्ता हवाएं, बलोचिस्तान में नदी नाले और झीलें जम गई हैं। कोयटा का दर्जा हरारत -3, कल्लाब का दर्जा हरारत -6 और ज़ोब का -3 तक गिर गया। सिंध और बलोचिस्तान के गर्म अजला भी सर्दी की लपेट में आ गए। सिंध के अजला नवाबशाह, मिट्टी, दादू और सक्खर में सर्दी में इजाफा। कराची में फजा में नमी का तनासुब 56, जबकि दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड मजीद गिर गया। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कालाम -7, गिलगित -5, अस्तोर -4, रावलाकोट, चित्राल, दीप -3, हुंजा -2 तक गिर गया। मरी, चकवाल, अटक, चित्राल, दीप, रावलाकोट का पारा नुक्ता जमात तक पहुँच चुका। खैबर पख्तूनख्वा के अजला पेशावर, एबटाबाद, बनू, सैदो शरीफ में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। मगरबी हवाओं की नई लहर दाखिल होने के बाद कोयटा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त ठंड की लपेट में है। ठंडी हवाएं चलने से कोयटा और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है।
इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेंगे खदीजा काकड़ से। जी खदीजा, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। मगरबी आओ की नई लहर दाखिल होने के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो है वो इस वक्त शदीद ठंड की लपेट में आ गए हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त आलिया बारिशों और बर्फ़बारी के बाद से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा में इस वक्त जो है खुंक हवाओं का जो है राज बरकरार है। शहर उसकी गिरदुआ में जो है ठंड हवाएं चलने से जो है सर्दी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है इस वक्त कोयटा की सड़कों पर जो है ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर है। सड़कें, गली, मोहल्ले, बाजारें इस वक्त जो है वीरान पड़ गई। इसी के साथ साथ कोयटा के बाहर जो पहाड़ है इस वक्त उन्होंने जो सफ़ेद चादर बर्फ़बारी के बाद जो सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की इस लहर से जो है दर्जा हरारत में जो है मज़ीद कमी का जो है इम्कान है। जी। उधर मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस सद निगाह 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेब। जी शुक्रिया। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह महदूद होकर रह गया है। नवाई इलाकों की बात करें तो वहाँ हद निगाह 20 मीटर तक जो है वो महदूद हो गया। शहरी इलाकों में 50 मीटर तक महदूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 4.8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 100% रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। मोटरवेज जो है वो बंद है। उसके अलावा जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है वो भी मुतासर है। इस हवाले से जो मोटरवे पुलिस है उसका यही कहना है और जो ट्रैफिक पुलिस है उसका यही कहना है कि धुंध में जो है वो ड्राइवर हजरात एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे ताकि किसी किस्म के हादसे से जो है वो बचा जा सके। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि रवां हफ्ते सर्दी की ये शदीद लहर बरकरार रहेगी। मरहूम अरशद शरीफ की मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ पर कितने मुकदमात थे। क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यूज किए, अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे। ये अदालत ने इस्तफसार किया। अदालत ने रिमार्क दिए जो पहली FIR किसी एक्ट पर होगी इसकी ही पैरवी होगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मरहूम अरशद शरीफ की मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने इस्तफसार किया अरशद शरीफ पर कितने मुकदमात थे। क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे। अदालत ने रिमार्क दिए जो पहली FIR किसी एक्ट पर होगी इसकी ही पैरवी होगी। पेशावर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर और नवाही इलाकों में गैस की तवील बंदिश के बायस कारोबारी तबका और घरेलू सारिफिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से जानेंगे। अलिशबा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा। पेशावर के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। सुबह का वक्त हो या शाम का गैस ही गायब रहती है जिसके बायस घरेलू सारिफिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि गैस नहीं होती, कारोबार कैसे चलता है, क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? गैस है ही नहीं और बिल इतना बड़ा बिल आता है 2,60,000। मेरा बिल इस महीने में भी आया है और पिछले महीने में मेरा बिल जो है गैस का 2,27,000 रुपये आया था। तो गैस की बहुत बदतरीन लोड शेडिंग है लेकिन हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ता है। तो हमारा मुतालबा है वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से कि बराए मेहरबानी करके इस गरीब आवाम पे रहम फरमाएँ। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनको गैस मुयस्सर नहीं लेकिन बड़े बड़े बिल आ जाते हैं जिसके बायस इनका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनके लिए गैस की फराहमी यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सके। जी। कराची में ट्रैफिक पुलिस की चलान मुहिम ने एक जानिब ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया तो दूसरी तरफ मुबैना रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो गया। पकड़ धकड़ मुहिम की वजह से मसरूफ चुरंगियों पर ट्रैफिक जाम दायमी मसला बन चुका है। सैयद आतिफ अली की रिपोर्ट देखिए।
कराची में ट्रैफिक पुलिस की चालान मुहिम मुट्ठी गर्म करने के मिशन में तब्दील हो गई। दिन के मसरूफ औकात में रश वाली जगहों पर पकड़ दकड़ मुहिम जोरों शोर से जारी है। आयशा मंजिल, लियाकताबाद डाखाना, लालू खेत 10 नंबर हो या पुरानी सब्जी मंडी, हसन स्क्वायर, गुरु मंदिर का रुख करे या साइड एरिया का, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की फौज मोटरसाइकिल और कार सवारों पर झपटती नजर आती है। एक एक शहरी को 4-4 एहलकार घेरे में ले लेते हैं, बाकी ट्रैफिक चल रहा है या नहीं इनकी बला से। साइड एरिया में लोडिंग गाड़ियों से अलग और मोटरसाइकिल सवारों से अलग वसूली की जाती है, जबकि लालू खेत डाखाने पर चिंची रक्शे ट्रैफिक पुलिस की जेबें गर्म करने का जरिया बने हुए हैं। शहरियों का शिकवा है ट्रैफिक पुलिस इन्हें नाजायज तंग करती है, भारी चालान की धमकी देकर नजराने तलब किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भाई बिला वजह का रोक लेते हैं, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, और कुछ ना कोई बहाना करके चालान बना देते हैं अपना। अगर किसी रीज़न की उन्होंने मुझे जो है वो रोड पे बिल्कुल मेन बीच में रोड पे आके जो है वो मुझे रोका और साइड में लेकर आए, तो फिर मुझे ऑफिस में ले गए अपने, तो मुझसे कहने लगे कि भाई इतने पैसे दोगे तो छोड़ेंगे, वरना तुम्हें गाड़ी कोर्ट से छुड़वानी पड़ेगी। कागज भी पूरे होते हैं, फिर भी वो जो है ना पैसों की डिमांड करके पैसे लेके छोड़ देते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की चालान और नजराना मुहिम के बायस यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान, एम.ए. जिना रोड, शाहराह नूरजहां, अब्दुल्ला हारून रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम और शहरियों को अजियत देने का मामूल बन चुका है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ सैयद आतिफ अली, GNN कराची। नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफा तहरीरी तौर पर सदर को भिजवाया गया था। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर दें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन के इल्जामात का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुज़िश्ता रोज सदर को अपना इस्तीफा तहरीरी तौर पर भिजवाया था। उसमें एक गलती की थी जिसकी निशानदेही करते हुए उन्होंने दोबारा भी अपने PS के जरिए सदर मुमलिकत को आगाह कर दिया था उस गलती के बारे में, और इस्तीफे की तारीख उन्होंने 10 जनवरी 2024 जो है तस्वुर करने की दरख्वास्त की थी। उनका इस्तीफा आज सदर मुमलिकत को पेश किया गया और उन्होंने फौरी तौर पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सदर की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, लेकिन खास बात यह है कि चूंकि उनके खिलाफ 10 से ज्यादा शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर समाअत थी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करती तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने तमाम मुराद से महरूम हो जाते, लेकिन अब इस्तीफे की वजह से और इस्तीफे की मंजूरी की वजह से वो बतौर साबिक जज सुप्रीम कोर्ट तमाम मुराद के हकदार रहेंगे और ये मुराद उन्हें मिलती रहेंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के हवाले से अब फैसला काउंसिल के इजलास में किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद।